हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल नेसी क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज देखेंगे हम कैलेंडर, यानी हमारा कैलेंडर का पार्ट नंबर क्या चलेगा आज 3rd। हमारे यूट्यूब चैनल नेसी क्लासेस पे आपके लिए पार्ट 1, पार्ट 2 डला हुआ है पहले से ही, और ये पार्ट 3rd चल रहा है हमारा। ये किसका पार्ट है? रीजनिंग का पार्ट है। तो इसमें हम क्या सीखेंगे आज? हम सीखेंगे इसमें कि वर्ष कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बता भी रखा है। क्या बता रखा है आपको? कि मैंने आपको बताया कि वर्ष हमारे पास में 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक लीप वर्ष होता है। क्या होता है? एक लीप वर्ष, और एक होता है हमारे पास में क्या? सामान्य वर्ष। क्या होता है? सामान्य वर्ष होता है। तो आज देखेंगे हम यहाँ पर, यानी लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? यहाँ पर होते हैं 366 दिन। कितने दिन होते हैं? 366 दिन। लेकिन सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं? सामान्य वर्ष में होते हैं हमारे पास में 365 दिन। अगर हम देखेंगे विषम दिन कितने होते हैं, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर 7 का भाग दे देंगे किसमें? 366 में। तो हमारे पास में कितने विषम दिन आएंगे? यहाँ पर आएंगे 2 विषम दिन। कितने विषम दिन होंगे? 2 विषम दिन होंगे। लेकिन अगर अब देखा जाए कि सामान्य वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, तो यहाँ पर 7 का भाग देंगे तो कितने विषम दिन आएंगे? यहाँ पर आएगा 1 विषम दिन। कितना आएगा? 1 विषम दिन। यानी कि अगर आपसे बोल दिया जाए कि मैंने आपको नोट डाउन पहले भी करा रखा है और मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ कि आप नोट डाउन कर ले इस चीज़ को, कि अगर हम एक सामान्य वर्ष से, किस वर्ष से? सामान्य वर्ष से सामान्य वर्ष में जाते हैं। किस वर्ष में जाते हैं? सामान्य वर्ष में जाते हैं। अगर सामान्य वर्ष से सामान्य वर्ष में जाते हैं तो कितने दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं हमको 1 दिन विषम मिलता है। कितना दिन मिलता है हमें? 1 दिन विषम मिलता है। लेकिन अगर हम किसमें? लीप वर्ष से, किस वर्ष से? लीप वर्ष से सामान्य वर्ष में जाते हैं। किस वर्ष में जाते हैं? सामान्य वर्ष में। या फिर सामान्य वर्ष से किस में जाते हैं? लीप वर्ष में। तब हमारे पास में कितने दिन ऑड डेज होते हैं वहाँ पर हमारे पास में 2 दिन विषम दिन होते हैं। क्लियर? उसी प्रकार जैसे मैं आपको बताया था, अगर हमारे पास में विषम संख्या कितनी आ जाए? 0 आ जाए तो हमारा वार क्या होगा? रविवार। अगर विषम दिन 1 आएगा तो क्या होगा? सोमवार। अगर 2 आएंगे तो मंगलवार। उसी प्रकार 3 आएगा बुधवार, फिर गुरुवार, उसके बाद में शुक्रवार। तो इस प्रकार चलता रहेगा। तो आज देखें हम कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास में क्या है? पहला क्वेश्चन हमारे पास में यानी कल के पहले का दिन रविवार था। क्या बोल रहा है? कल के पहले का दिन रविवार था, तो कल के बाद का दिन कौन सा होगा? तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम किस प्रकार करेंगे? यानी इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए हमें आज पर डिपेंड होना होगा। जैसे कि मैं आपको समझा देता हूँ, यानी कल से पहले का दिन क्या था? रविवार था। तो यहाँ पर ये दिन के ले लिया हमने, यहाँ पर ले लिया आज। तो ये है हमारा क्या? आज। लेकिन आज से पिछला दिन क्या था? कल। और कल से पहले का दिन क्या था? कल से पहले का दिन था बोले तो यहाँ पर ये क्या हो गया? ये हो गया कल। और कल से पहले का दिन क्या था? यहाँ पर था हमारा रविवार। तो ये दिन क्या है हमारे पास में? ये दिन हमारे पास में रविवार है। क्लियर? लेकिन पूछा क्या हमसे पूछा है तो कल के बाद का दिन, यानी आज, और आज से ये क्या हो जाएगा? कल। और कल के बाद का दिन यानी ये दिन है। तो इस दिन क्या वार होगा? यानी ये वार बताना हमको। क्लियर? तो हमें ये वार पता है। ये वार क्या हमारे पास में? रविवार। और रविवार से अगला दिन क्या होगा? यहाँ पर होगा सोमवार, और यहाँ पर क्या होगा? मंगलवार। उसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा? बुधवार, और यहाँ पर क्या होगा? गुरुवार। तो यहाँ पर क्या वार होगा? गुरुवार होगा। क्लियर? यानी यहाँ पर क्या है? रविवार है, तो यहाँ पर क्या होगा? फिर यहाँ पर होगा हमारा सोमवार। क्लियर? यहाँ पर क्या होगा? फिर यहाँ पर होगा हमारा मंगलवार। और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा बुधवार। उसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा? गुरुवार। तो इस दिन पूछा हमसे, यानी आने वाले कल के बाद में दिन, तो क्या होगा? गुरुवार। तो हमारे पास में यानी सी ऑप्शन हमारा क्या है? राइट ऑप्शन है। क्लियर? उसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आगामी कल के 2 दिन बाद, आगामी कल के 2 दिन बाद सोमवार हो तो हम देखेंगे यहाँ पर ये क्या हमारे पास में? आज। क्या है यहाँ पर? ये है आज। तो क्या बोला है कि यदि आगामी कल के 2 दिन बाद, तो आने वाला कल क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये कल हो जाएगा। और कल के 2 दिन बाद यानी 1 दिन, और इससे अगला 2 दिन है। तो क्या बोला है कि 2 दिन बाद सोमवार है, तो यहाँ पर अगला दिन क्या होगा? यहाँ पर है अगला सोमवार। क्या वार है? सोमवार है। तो हमसे पूछा क्या है? तो पूछा है हो तो बीते कल के 2 दिन पूर्व, बीते कल के 2 दिन पूर्व। तो ये बीता हुआ कल है, यानी आज से कल, और कल के 2 दिन पूर्व, तो ये 2 दिन पूर्व। इसके बाद कौन सा वार है यहाँ पर बताना हमें, यहाँ पर वार क्या होगा। क्लियर? तो ये क्या हमारे पास में? ये है हमारे पास में आज। और यहाँ पर क्या दे रखा हमको? सोमवार। क्लियर? तो हम पीछे की तरफ जाएंगे तो सोमवार से पिछला वार क्या था हमारे पास में? यहाँ पर था हमारे पास में रविवार।
क्लियर। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था हमारे पास में शुक्रवार, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है हमारे पास में गुरुवार, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है बुधवार। उसी प्रकार यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है मंगलवार, यहाँ पर क्या है सोमवार, और यहाँ पर क्या है रविवार, और फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा शुक्रवार। क्या बार होगा, शुक्रवार। क्लियर। तो इस प्रकार ना करके क्वेश्चन को हम किस प्रकार करेंगे, हम देखेंगे यहाँ पर क्या है सोमवार है, यानी इस प्रकार की ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, लेंथी प्रोसेस हो जाएगी। तो उसके बाद हम देखेंगे यानी यहाँ पर क्या है सोमवार, और हम अब इसके बाद में गिनेंगे कितने दिन हैं, 1 दिन, 2 दिन, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। कितने दिन है हमारे पास में, 8 दिन। तो 8 में किसका भाग देंगे हम, 7 का। तो काटने पर कितने बचेगा हमारे पास में, यहाँ पर 1 विषम दिन बचेगा। कितने दिन बचेगा, 1 विषम दिन। लेकिन पूछ कहाँ से रहा है हमारे पास में, यानी सोमवार से पिछला, तो 1 दिन पीछे जाएंगे हम। क्या जाएंगे हम, 1 दिन पीछे। तो 1 दिन पीछे के बार क्या हो जाएगा हमारे पास में, 1 दिन पीछे के बार हो जाएगा रविवार। क्लियर। तो यहाँ पर सोमवार था, तो इसके पीछे का यानी हमने ये काउंट नहीं किया। अगर हम इसको काउंट करेंगे तब क्या आएगा, यहाँ पर 9 आएगा। लेकिन हमने काउंट क्या है यहाँ पर ये, तो इसके पीछे का बार क्या है रविवार, और रविवार से पहले का दिन क्या था हमारे पास में, यहाँ पर था शुक्रवार। तो क्या बार होगा, यहाँ पर होगा शुक्रवार, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, राइट ऑप्शन है। क्लियर। तो उसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, यदि परसों गुरुवार था, क्या था परसों गुरुवार, तो परसों कब होगा, यानी ये होगा हमारे पास में आज। क्या है ये, आज। और आज के बाद में ये क्या है, बीता हुआ कल। यहाँ पर क्या है, बीता हुआ कल, और कल के बाद में क्या होता है, यहाँ पर होता है परसों। क्या होता है यहाँ पर होता है परसों। क्लियर। तो हम देखेंगे यदि परसों गुरुवार था, मतलब था तो पूछे, तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था हमारा गुरुवार। क्या बार था, गुरुवार। लेकिन पूछा क्या हमसे, तो रविवार कब होगा, यानी रविवार कब होगा। तो हम देखेंगे यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था हमारा गुरुवार, और गुरुवार से अगला दिन क्या होता है शुक्रवार, यहाँ पर क्या है शनिवार। तो इससे अगला दिन क्या होगा, फिर इससे अगला दिन होगा रविवार। क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा रविवार। लेकिन ऑप्शन में क्या दिया हुआ, ऑप्शन दे रखा ही नहीं। 2 दिन बाद, तो 2 दिन बाद तो नहीं होगा। लेकिन आज भी नहीं होगा, तो कब होगा, यानी कल होगा। क्लियर। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा क्या है, राइट ऑप्शन है। यानी आज के अगले दिन क्या आएगा, आज के अगले दिन आएगा कल। तो यहाँ पर क्या होगा, ये कल होगा। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर 4th नंबर का क्वेश्चन हमारे पास में, यदि 6 जनवरी, क्या है 6 फरवरी है, यदि 6 फरवरी 2018, यदि 6 फरवरी 2018 को मंगलवार है, क्या बार है, यहाँ पर लिख लेंगे हम मंगलवार। तो पूछा क्या हमसे पूछा ये, तो 6 फरवरी 2020 को, क्या पूछा है 6 फरवरी 2020 को कौन सा वार होगा। क्लियर। तो अब देखेंगे हम, यानी कि हमारे पास में देखो तारीख क्या है, दोनों बराबर हैं, यानी 6 फरवरी, लेकिन सन अलग अलग है। यहाँ पर क्या है 2018, तो इसके बीच में क्या आएगा 2019, यानी 6 फरवरी 2019, 6 फरवरी 2019। हम देखेंगे क्या 2018 यानी एक लीप वर्ष है, तो हम देखेंगे पीछे का, यानी 2018 में हम भाग दे के देखेंगे किसका, 4 का। तो 4 का भाग देने पर ये पूरी तरीके से नहीं कटेगा, तो क्या है एक सामान्य वर्ष है। तो 2018 एक क्या है, सामान्य वर्ष है, और 2019 भी क्या है, एक सामान्य वर्ष है। लेकिन 2020 क्या है, एक लीप वर्ष है। जबकि लीप वर्ष में काउंट कहाँ पे करते हैं, हम काउंट करते हैं 29 फरवरी को। लेकिन हमें तारीख दे रखी है, जो क्या दे रखी है 6 फरवरी, तो हम लीप वर्ष तक नहीं जाएंगे। तो हम देखेंगे कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, अगर हम सामान्य वर्ष से सामान्य वर्ष में जाते हैं, किस में जाते हैं, सामान्य वर्ष से सामान्य वर्ष में, तो कितने दिन विषम मिलते हैं हमें मिलता है 1 दिन विषम। क्या मिलता है हमें, 1 दिन विषम मिलता है। तो यहाँ पर 1 दिन। लेकिन जब यहाँ से हम इधर जाएंगे, नहीं इस सामान्य वर्ष से इस सामान्य वर्ष में जाएंगे, तब भी हमको कितने दिन मिलेंगे, 1 दिन मिलेगा यहाँ पर भी। तो टोटल कितने दिन हो जाएंगे हमारे पास में, 2 दिन। कितने दिन विषम हो जाएंगे, 2 दिन विषम हो जाएंगे। अब देखेंगे हम, तो हमें दिया क्या है, हमें दे रखा है वार क्या है, मंगलवार। तो मंगलवार से अगले 2 दिन है, यानी बोले तो बुधवार, और दूसरा दिन क्या होगा, गुरुवार। तो हमारे यानी बोले तो 6 फरवरी 2020 को क्या वार होगा, तो यहाँ पर होगा हमारा गुरुवार। क्या वार होगा, गुरुवार। तो गुरुवार हमारा किस ऑप्शन में, यानी ऑप्शन डी हमारा क्या है, गुरुवार, राइट ऑप्शन है। क्लियर। इसके बाद में देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में। तो 5वें नंबर का क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, यहाँ पर दे रखा है कि 20 फरवरी
क्या दे रखा है, ये दे रखा है 20 फरवरी 1999। 20 फरवरी 1999 को क्या वार है, शनिवार है। क्या वार है, शनिवार। लेकिन पूछा क्या है हमसे, शनिवार था तो 30 दिसंबर 1997 को क्या वार होगा। तो यहाँ पर क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि 30 दिसंबर, क्या पूछा है, 30 दिसंबर 1997 को क्या वार होगा। यानी हमें अगली तारीख दे के रखी है, उसका वार दे के रखा है, और पीछे की तारीख हमसे पूछ रहा है, यानी पीछे का वार पूछ रहा है हमसे। क्लियर। तो हम किस प्रकार करेंगे क्वेश्चन को, हम पीछे से ही काउंट करेंगे, यानी हम जहाँ से जा रहे हैं हम वहीं से काउंट करेंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पर क्या है, दिसंबर, लेकिन पूछा क्या हमसे 30 दिसंबर, तो 30 दिसंबर का तो हमें वार बताना ही है। लेकिन इससे अगला क्या है, 31 दिसंबर। तो दिसंबर में यहाँ पे कितने दिन बचे हुए हैं हमारे पास में, तो दिसंबर में बचे हुए हैं हमारे पास में 2 दिन। कितने दिन हैं, 2 दिन। उसके बाद में यानी क्या चल जाएगा फिर 1998, तो 1998 आएगा। लेकिन कहाँ पर जाएंगे हम जाएंगे 30 दिसंबर से 30 दिसंबर में। किस में जाएंगे हम, 30 दिसंबर से 30 दिसंबर में। तो देखेंगे कि 30 दिसंबर 1998, क्या देखेंगे, 1998। तो मैंने आपको बताया था अगर हम एक सामान्य वर्ष से सामान्य वर्ष में जाते हैं तो कितने दिन मिलते हैं हमें मिलता है 1 दिन विषम। कितना दिन मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा हमें 1 दिन विषम। क्लियर। उसके बाद में देखेंगे हम यहाँ पे आ गए हम 1998 30 दिसंबर में। किस में आ गए हम, 30 दिसंबर में। तो 31 दिसंबर, यानी 30 दिसंबर बाद में क्या आएगा, 31 दिसंबर, और वहाँ पे क्या दिन होगा, 1 दिन। 1 दिन यहाँ पर, 1 दिन यहाँ पर, कितने दिन हो गए, 2 दिन विषम। क्लियर। और उसके बाद में क्या चल जाएगा, उसके बाद में चल जाएगा जनवरी 1999। और जनवरी में कितने दिन होते हैं, जनवरी में हमारे पास में होते हैं 30 दिन। कितने दिन होते हैं, 30 दिन। उसके बाद में देखेंगे हम, और फरवरी कितने तक दे रखा है हमको, 20 फरवरी। क्या दे रखा है, 20 फरवरी। तो यहाँ पर फरवरी में कितने दिन हैं, फरवरी में हमारे पास में है 20 दिन। अब हम देखेंगे इनमें क्या भाई, इनमें देखेंगे हम विषम दिन कितने कितने होंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हम 30 में विषम दिन कितने होंगे, यानी 30 में 7 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 3 विषम दिन। और 20 में अगर हम 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14, और 20 में से 14 घटेंगे कितने बचेंगे, 6। तो यहाँ पर कितने दिन होंगे, 6 दिन। तो उसी प्रकार हम जोड़ेंगे, यानी 2 और 3 क्या हो जाएंगे, 5, और 5 और 6 कितने हो जाएंगे, 11। और 11 हम किसका भाग देंगे, हम देंगे 7 का भाग, और भाग देने पर कितना बचेगा विषम दिन, यहाँ पर बचेंगे 4 दिन। कितने दिन बचेंगे, 4 दिन। और ये 4 दिन क्या है हमारे पास में, विषम दिन है, यानी ऑड डेज हैं। लेकिन हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि 30 दिसंबर 1997 को क्या वार होगा। यानी आगे का वर्ष दिया हुआ है और पीछे का हमसे पूछ रहा है। तो पीछे क्या है, हमको दे रखा शनिवार, तो हम 4 दिन पीछे जाएंगे, यानी शनिवार से 4 दिन पीछे जाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, यानी शनिवार के 1 दिन पीछे जाएंगे क्या आएगा, शुक्रवार, दूसरे दिन गुरुवार, तीसरे दिन बुधवार, और चौथे दिन क्या होगा, मंगलवार। क्या होगा, मंगलवार। तो हमारे पास में यहाँ पर क्या आ जाएगा, मंगलवार, यानी सी ऑप्शन हमारे पास में राइट ऑप्शन है। बोले तो 30 दिसंबर 1997 को क्या होगा, यहाँ पर होगा मंगलवार। क्या होगा, मंगलवार। ये हमारा राइट आंसर है। क्लियर। अगर सेशन आपको पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद में देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो 6ठे नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है, हमको दे रखा है कि 20 मार्च 1995 को सोमवार था, तो 3 नवंबर 1994 को कौन सा वार था। तो यहाँ पर देखेंगे हमको क्या दे रखा है, 20 मार्च। क्या दे रखा है, 20 मार्च 1995। वार क्या है उस दिन, वार दे रखा है हमें सोमवार। क्या वार दे रखा है, सोमवार दे रखा है। लेकिन पूछा क्या हमसे पूछा है कि 3 नवंबर 1994 को क्या वार है, हमें ये निकालना। और दे क्या रखा हमको, दे रखा है 20 मार्च 1995, यानी आगे की डेट हमको दी हुई है और पीछे की हमसे पूछ रहा है। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम करेंगे पीछे से स्टार्ट। तो नवंबर में कितने दिन होते हैं, नवंबर में होते 30 दिन। कितने दिन होते हैं, 30 दिन। यानी आप काउंट कर लेना, आप काउंट किस प्रकार करेंगे, यानी जनवरी कितने का होगा, 31 का, फरवरी या तो 28 का हो गया, फिर 29 का, और मार्च कितने का होगा, 31 का। तो इसी प्रकार नवंबर कितने का होता है, नवंबर होता है हमारे पास में यहाँ पर 30 दिन का। टोटल दिन कितने होते हैं, 30 दिन। लेकिन हमसे पूछा क्या है, 3 नवंबर का। क्या पूछा है, 3 नवंबर का। तो 3 नवंबर तो काउंट करना ही है, और 3 नवंबर के आगे के जितने भी हमारे पास में दिन हैं वो काउंट करने हैं। तो टोटल दिन कितने हो जाएंगे, यानी 2 दिन पीछे। तो हम इसमें से 30 में से कितने घटा देंगे, 2 दिन, और 30 में से 2 दिन घटाने पे कितने दिन बचेंगे, 28 दिन। क्लियर। नवंबर के बाद में क्या आएगा, दिसंबर। तो दिसंबर में कितने दिन होते हैं हमारे पास में, दिसंबर में होते हैं 31 दिन। तो यहाँ पर टोटल कितने दिन हो जाएंगे, 31। उसके बाद में क्या आ जाएगा, उसके बाद में आ जाएगा जनवरी 95, जनवरी 1995।
और जनवरी में कितने दिन होते हैं 1995 में? बोले तो जनवरी में कितने दिन होंगे? जनवरी में दिन होंगे हमारे पास में 31। उसके बाद में देखेंगे फरवरी 1995। क्या 1995 एक लीप वर्ष है? नहीं, 1995 क्या है? एक सामान्य वर्ष। और सामान्य वर्ष के फरवरी में कितने दिन होते हैं? यहाँ पर फरवरी में होते हैं हमारे पास में 28 दिन। कितने होते हैं? 28 दिन। लेकिन उसके बाद में क्या पूछा है? 20 मार्च। क्या पूछा है? 20 मार्च। तो यहाँ पे हम मार्च के कितने दिन लिख लेंगे? यहाँ पर लिख लेंगे 20 मार्च। क्लियर? अब इनमें देखेंगे हम विषम दिन कितने कितने होते हैं। तो 28 में 7 का भाग देने पर विषम दिन क्या आ जाएगा? 0, यानी 7 चौक 28। 31 में 7 का भाग देंगे कितने दिन विषम आएंगे? 3। 31 में फिर देंगे कितने आएगा? 3। 28 में भाग देंगे कितना आएगा? यहाँ पर 0। और 28 में फिर भाग देंगे कितना आएगा? यहाँ पर आएगा 0। क्लियर? तो हमारे पास में कितने दिन आएंगे? हमारे पास में आ जाएंगे 6 दिन। कितने दिन आएंगे? 6 दिन। अब 6 दिन बोले तो हमको क्या दे रखा? हमको दे रखा सोमवार। और हमें कितने दिन मिल गए? विषम दिन मिल गए हमें 6 दिन। और आगे की डेट हमें दे रखी है और पीछे की हमें निकालनी है। तो हम पीछे वार जाएंगे, यानी 6 दिन हम बैक में जाएंगे। किस में जाएंगे हम? 6 दिन पीछे। और हमको वार क्या दे रखा? सोमवार। सोमवार से 6 दिन पीछे जाने पर क्या आएगा? सोमवार से 6 दिन पीछे जाने पर इन्हें हम काउंट कर लेंगे। सोमवार बोले तो उसके बाद में क्या आएगा? रविवार। उसके बाद में क्या आएगा? शनिवार। फिर शुक्रवार। फिर उसके बाद में क्या आएगा? शुक्रवार के बाद में आ जाएगा गुरुवार। और गुरुवार के बाद में क्या आ जाएगा? बुधवार। और उसके बाद में मंगलवार। तो क्या वार आएगा? मंगलवार। अगर आप बैक काउंट नहीं कर सकते तो फिर आप क्या करोगे? फिर आप करोगे, हमारे पास में ऑड डे कितने हैं? हमारे पास में ऑड डे हैं 6। आप इस 6 को 7 में से घटाएंगे, कितने दिन बचेंगे? 1 दिन। कितना दिन बचेगा? 1 दिन। और आप 1 दिन आगे बढ़ जाओ, बोले तो सोमवार से 1 दिन अगला क्या दिन होगा? यहाँ पर होगा मंगलवार। तो बोले तो 3 नवंबर 1994 को क्या होगा? यहाँ पर होगा मंगलवार। क्या होगा? मंगलवार। तो मंगलवार किस ऑप्शन में? हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट ऑप्शन है। क्लियर? उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 28 मई 2006 को सप्ताह का कौन सा वार होगा? तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ इसमें फॉर्मूले हैं वो बता देता हूँ, और जो इसकी बेसिक नियम है वो बता देता हूँ। तो यहाँ पर क्या क्या करना होगा, यानी यहाँ पर एक तो हमें वर्ष का कोड निकालना होगा। क्या निकालना होगा? यानी मैं आपको पहले फॉर्मूला बता देता हूँ और उसके बाद में देखते हैं हम क्या होगा। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास में? फॉर्मूला हमारे पास में यानी पिछले वर्ष। आप फॉर्मूला देख लेना इसका। तो इसका फॉर्मूला क्या है? यानी पिछला वर्ष। मैं आपको बताऊंगा उसके बाद में। पिछला वर्ष प्लस भागफल, उसके बाद में प्लस क्या आएगा? प्लस आएंगे दिन और प्लस कोड, और बटे में क्या आ जाएगा? टोटल 7। ये हमारे पास में एक फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले को हम किस प्रकार अप्लाई करेंगे इसमें आप देख लेना, आप किस प्रकार करेंगे। नहीं, क्वेश्चन से पहले मैं आपको जस्ट समझा देता हूँ कि किस प्रकार हम इसको करेंगे। तो हमको सबसे पहले देखना होगा नहीं पिछला वर्ष बोले तो जो पूर्ण रूप से, तो देखो भाई 2006 से पिछला वर्ष क्या होगा? 2005। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2005। तो यहाँ पर देखेंगे हम 2005। तो हम 2005 को इस प्रकार तोड़ेंगे कि मैं आपको बता देता हूँ इसमें विषम दिन कितने होंगे। नहीं, अब तो हम काउंट नहीं कर सकते 2005 में कितने विषम दिन हैं। हम किस प्रकार काउंट करेंगे मैं आपको पूरी तरीके से बता देता हूँ एक बार कि आपको किस प्रकार काउंट करना है। तो यहाँ पर देखेंगे हम, तो यहाँ पर हम सर्वप्रथम क्या देखेंगे? हम देखेंगे यहाँ पर पहली बार मैं आपको बता देता हूँ कि आपको देखना है कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, यानी एक ईयर में कितने विषम दिन होते हैं। अगर सामान्य वर्ष है तो सामान्य वर्ष में कितने दिन होंगे? 1 दिन। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 100 वर्षों में, क्या भाई 100 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि 100 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे। यानी पहले आपको देखना है कि 100 वर्षों में कितने तो लीप ईयर हैं और कितने सामान्य ईयर हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर देखेंगे सामान्य वर्ष और यहाँ पर देखेंगे हम लीप वर्ष। तो 100 में हम किसका भाग देंगे? 4 का भाग। किसका भाग देंगे? 4 का भाग। तो 4 का भाग देने पर क्या आ जाएगा? 25। लेकिन आप अगर देखोगे तो इसमें 24 लीप ईयर होंगे। क्या होंगे? 24 लीप ईयर। यानी जो 100 है, 100 क्या है? एक सेंचुरी ईयर है। 100 एक क्या है? एक सेंचुरी ईयर है। तो 100 को काउंट नहीं करके किन को काउंट करेंगे? हम 99 काउंट करेंगे। और आप 99 भाग दे के देख लेना किसका? 4 का। तो आपको क्या प्राप्त होगा? आपको प्राप्त होगा 24। तो इसमें 24 तो क्या है? लीप ईयर हैं। कितने हैं? 24। और उसके बाद में 76 क्या है? इसमें सामान्य वर्ष हैं। ठीक है। और मैंने आपको बताया था लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? ऑड डेज कितने होते हैं? यहाँ पर होते हैं 2। कितने दिन होते हैं? 2। तो इसमें क्या करेंगे हम? इसमें कर लेंगे हम इसका 2 का गुणा, यानी 24 गुणा 2।
लेकिन सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं? एक दिन। तो 76 एकम 76 और 24 दूनी 48, और यहाँ पर 24 और 48 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 124। क्या आ जाएगा? 124। और 124 में हम 7 का भाग दे के देखेंगे यहाँ पर, क्यों? विषम दिन निकालेंगे हम, और विषम दिन निकालने के बाद में यानी किसमें इसमें भाग देंगे तो किस बार जाएगा? यानी 7 एकम 7 एक बार, उसके बाद में क्या आ जाएगा? यहाँ पर आगे जाएगा 5, तो क्या हो जाएगा? 54 और 7 7 49, और 54 में से 49 घटाएंगे तो कितने दिन बचेंगे? 5 दिन। तो यहाँ पर हो जाएंगे 5 दिन विषम। क्या हो जाएंगे? 5 विषम दिन हो जाएंगे। क्लियर? ये तो हो गया 100 वर्ष में। उसी प्रकार 200 वर्ष में कितने होंगे? आपसे पूछ लिया जाए कि 200 वर्ष में कितने होंगे। जब 100 वर्ष में 5 दिन हैं तो 200 वर्ष में कितने होंगे? 10 दिन विषम होंगे। कितने दिन होंगे? 10 दिन। तो 10 में किसका भाग देंगे हम? 10 में देंगे 7 का भाग, और 7 का भाग देने पर क्या आ जाएगा? 3। तो यहाँ पर होंगे 3 दिन विषम। क्लियर? उसी प्रकार क्या हो जाएगा? उसी प्रकार देखेंगे हम 300 वर्ष में, 300 वर्ष में कि हम क्या आ जाएगा? जब एक वर्ष में कितने दिन विषम थे? 5 दिन। 2 वर्ष में मतलब 200 वर्ष में कितने थे? 10 दिन। तो उसी प्रकार 300 वर्ष में कितने दिन होंगे? 15। और 15 में किसका भाग देंगे हम? 15 में भाग देंगे हम 7 का। तो भाग देने पर कितने दिन आ जाएंगे? 1 दिन। तो यहाँ पर विषम दिन कितना आ जाएगा? 1 दिन आ जाएगा। क्लियर? उसी प्रकार मैं आपको बता देता हूँ। तो 400 वर्ष में, किसमें? 400 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे? और 400 वर्ष क्या है? एक 400 वर्ष एक सेंचुरी लीप ईयर है। क्या है? एक सेंचुरी लीप ईयर। बोले तो मैं आपको बता दूं, अगर आपसे पूछी जाए कि लीप ईयर क्या है, तो लीप ईयर में आपका 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अगर आपसे पूछी जाए कि सेंचुरी लीप ईयर क्या है, तो सेंचुरी लीप ईयर में आपका किसका भाग जाएगा? 400 का भाग जाएगा। और 400 का भाग देने पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर काटने पर आ जाएगा 0। यानी विषम दिन कितने हो जाएंगे? यहाँ पर विषम दिन हो जाएंगे 0 विषम दिन। कितने दिन होंगे? 0। तो उसी प्रकार आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको पूरी तरीके से लिख देता हूँ यहाँ पर। यानी पहले वर्ष में कितने दिन होंगे? 5 दिन। और दूसरे वर्ष में कितने दिन होंगे? 3 दिन। और 300 वर्ष में कितने होंगे? 1 दिन। और 400 वर्ष में, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 100 वर्ष। 100 वर्ष में कितने विषम दिन हैं? 100 वर्ष में हमारे पास में कितने दिन हैं? 5 दिन। तो 100 वर्ष में होंगे 5 दिन विषम दिन। क्लियर? उसी प्रकार 200 वर्ष में कितने दिन होंगे? तो 200 वर्ष में होंगे उसी प्रकार हमारे कितने दिन? 3 दिन। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 दिन। 300 वर्ष में कितना होगा? उसी प्रकार 300 वर्ष में होगा हमारे पास में क्या? 1 दिन। कितना होगा? 1 दिन। और 400 वर्ष में कितना हो जाएगा हमारे पास में? 400 वर्ष में हो जाएगा हमारे पास में 0 विषम दिन। कितना आएंगे? 0। क्लियर? अब सब कुछ खत्म है यहाँ पर। और अब देख लेंगे हम कि उसके बाद हम देखेंगे आप कि किस विषम दिन में कौन सा विषम दिन आएगा। यहाँ पर देखेंगे हम, जैसे कि अब आपसे पूछ लिया जाए कि 500 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे? किस वर्ष में? 500 में। तो आप देखोगे यानी 500 में भाई एक तो 400 तो हट जाएगा यहाँ से, कितने दिन बचेंगे? 100 वर्ष। और 100 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? 5 दिन। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 5 दिन विषम। उसी प्रकार मैं आपसे पूछ लूँ कि 600 वर्ष में कितने दिन होंगे? 600 वर्ष में 400 तो इसमें से हट जाएगा, बचेंगे कितने वर्ष? 200 वर्ष। और 200 वर्ष में कितने दिन होते हैं? 3 दिन विषम। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 दिन विषम। उसी प्रकार मैं आपसे पूछ लूँ अगर मान चलो 700 वर्ष में, तो 700 वर्ष में से क्या हो जाएगा? 400 वर्ष तो निकल जाएगा, यानी 400 वर्ष का मान तो क्या आ जाएगा? 0। फिर इसमें से कितने वर्ष बचेंगे? 300 वर्ष। और 300 वर्ष में देखेंगे आप क्या आ जाएगा विषम दिन? 1 दिन। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 दिन। क्लियर? और उसी प्रकार मैं अगर आपसे पूछ लूँ कि 800 वर्षों में, किसमें? 800 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे? तो आप देखोगे कि 800 वर्ष में एक 400 वर्ष निकल जाएगा और एक 400 वर्ष निकल जाएगा। तो कितने विषम दिन बचेंगे? 0 विषम दिन। क्लियर? यानी आपको देखेंगे कि जहाँ पे आपका 400 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा वहाँ पर विषम दिन कितने होंगे? 0। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे आप कि 28 मई 2006। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हमारे पास में 2006। तो 2006 को हम किस प्रकार विभाजित करेंगे? इन 2006 को हम किस प्रकार विभाजित करेंगे? हम विभाजित करेंगे कि 2000 + 6। तो 6 तो एक पूर्ण वर्ष नहीं है क्योंकि ये तो चल रहा है इस टाइम, और चलने पे इससे इसका पूर्ण वर्ष क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर पूर्ण वर्ष हो जाएंगे 5। और 200 में मतलब 2000 में हम 4 का भाग दे के देखेंगे तो 4 मतलब 400 का भाग जाएगा। तो इसमें विषम दिन कितने हो जाएंगे? 0। लेकिन इसमें विषम दिन कितने हो जाएंगे हमारे पास में? इसमें विषम दिन हो जाएंगे 5। और 5 वर्षों में एक वर्ष क्या होती है? लीप ईयर होती है। यानी 5 में हम 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 1 बार भाग। और इसमें क्या है? 1 वर्ष इसमें लीप ईयर है। तो 5 तो क्या है इसमें? मतलब 4 तो इसमें क्या है? सामान्य वर्ष हैं। 4 तो इसमें सिंपल ईयर हैं। लेकिन एक वर्ष क्या है? एक लीप ईयर है। क्या है? एक लीप ईयर। और लीप ईयर में कितने दिन एक्स्ट्रा होते हैं? 2 दिन।
और सामान्य वर्ष में कितना होता है 1 दिन। तो 4 का 1 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 4, और 2 का 1 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 2, और 2 और 4 कितने हो जाएंगे 6। तो यहाँ पर हो जाएंगे टोटल विषम दिन कितने हो जाएंगे 6। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हल करेंगे। अब देख लेते हैं हम इस क्वेश्चन को किस प्रकार हल करते हैं। क्लियर, आपको ये नोट डाउन कर लेना, यानी यहाँ पर लिख रहा है ये हमारा क्या है, ये कोड है, वर्ष के कोड हैं, आपको इस प्रकार नोट डाउन कर लेना है। तो अब देखेंगे हम इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन किस प्रकार होगा, यानी अब देख लेते हैं हम यहाँ पर। और सॉल्यूशन क्या दे रखा है, हमको दे रखा है कि 28 मई, क्या दे रखा है 28 मई 2006। तो मैंने आपको क्या बताया था, फॉर्मूला है हमारे पास में क्या, तो फॉर्मूला हमारे पास में क्या है, फॉर्मूला हमारे पास में पिछला वर्ष, क्या है पिछला वर्ष। तो पिछला वर्ष क्या हो जाएगा हमारे पास में, पिछला वर्ष है हमारे पास में 2005। क्यों, क्योंकि पूर्ण वर्ष वही है। और उसके बाद में क्या है, उसके बाद में है 4 का भागफल, क्या है भागफल, किसका भागफल है ये भागफल है 4 का, यानी पिछला वर्ष क्या है 5, और 5 में हम 4 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 1 बार भाग, तो वो हमारा क्या है भागफल। उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में आएगा दिन, क्या आएगा दिन। और उसके बाद में क्या आएगा हमारा कोड, क्या जाएगा कोड। और कोड क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया था कि 100 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं 5, 200 वर्ष में कितने होते हैं 3, 300 वर्ष में कितने दिन होते हैं 1, और 400 वर्ष में कितने होते हैं 0 विषम दिन। और ये क्या हमारा ये कोड है। और बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 7। अब देखेंगे हम इस क्वेश्चन को किस प्रकार हल करते हैं। तो पिछला वर्ष क्या है, यानी 2005, यानी 2006 का पिछला वर्ष क्या है 2005। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5 क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि 2000 क्या है, 2000 है एक सेंचुरी लीप ईयर, क्या है एक सेंचुरी लीप ईयर। और सेंचुरी लीप ईयर का हमारे पास में विषम दिन कितने होते हैं 0, कितना होता है 0। यानी जैसे 400 का सेंचुरी लीप ईयर कितना होता है 0, मतलब उसका विषम दिन कितने होते हैं 0। 800 में भी कितने होते हैं 0, उसी प्रकार 1200 में 0, 1600 में 0, तो 2000 में क्या हो जाएगा 0। और यहाँ पर बच क्या जाएगा 5 प्लस भागफल क्या है, तो भागफल किसका ये, यानी हम जो ये 2005 है हमारे पास में, इस 5 में भाग देंगे हम किसका 4 का, और कितनी बार कैंसिल होगा 4 एकम 4, तो 1 आ जाएगा। 1 क्या है भागफल, तो प्लस 1 प्लस दिन कितने हैं हमको, तो हमें स्टार्ट कहाँ से वर्ष, मतलब हमारा वर्ष कहाँ से स्टार्ट होता है जनवरी से, कहाँ से स्टार्ट होता है जनवरी से। और हम जनवरी में देखेंगे कितने दिन हमारे पास में, तो हमारे पास में जनवरी में होते हैं 31 दिन। फरवरी में कितने दिन हैं, तो फरवरी देखेंगे हम क्या है क्या लीप वर्ष है या नहीं है, तो 2006 हमारा क्या है एक सामान्य वर्ष है। तो सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं 28 दिन। उसके बाद में क्या दे रखा, उसके बाद में रखा मार्च। तो मार्च में कितने दिन होते हैं, मार्च में हमारे पास में दिन होते हैं 31। लेकिन क्या दे रखा मार्च के बाद में अप्रैल, और अप्रैल में कितने दिन होते हैं हमारे पास में, तो अप्रैल में होते हैं हमारे पास में 30 दिन। और यहाँ पे क्या दे रखा 28 मई, और मई में कितने दिन लेने हैं हमको, मई में लेने हैं हमको 28 दिन। कितने लेने भाई 28 दिन। अब इनमें से हम क्या निकाल लेंगे 7 का विभाजन। तो इसमें से 7 का भाग देंगे कितने दिन आएंगे 3 दिन। इसमें 7 का भाग देंगे क्या आएगा 0। इसमें 7 का भाग देंगे कितना आएगा 3, और इसमें 7 का भाग देंगे कितना आएगा 2, और इसमें 7 का भाग देंगे क्या आएगा 0। तो 2 3 और 3 और 3 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 8 प्लस कोड क्या है हमारे पास में, कोड है हमारे पास में 0। क्या है कोड हमारे पास में, कोड है हमारे पास में 0। तो यहाँ पर लिख लेंगे 0, और बटे में क्या है 7। उसके बाद में सॉल्यूशन करेंगे, नहीं 8 और 5 13, 13 कितने हो जाएंगे 14, और 14 बटे में 7 कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 0। तो विषम दिन कितने आ जाएंगे 0, यानी 0 पर क्या होगा हमारा, 0 पर होगा हमारा रविवार। 0 पर क्या होगा हमारा रविवार। मैंने आपको बताया था अगर 0 विषम दिन आ जाए तो क्या होगा रविवार, 1 विषम दिन आ जाए तो सोमवार, 2 विषम दिन आएंगे तो मंगलवार, 3 विषम दिन आएंगे तो क्या है बुधवार। तो इसी प्रकार हमारी सीरीज चलती रहेगी। तो देखेंगे हमारे पास में विषम दिन कितने आएंगे लास्ट में 0 विषम दिन। कितने विषम दिन है 0, और मैंने आपको बताया था 0 विषम दिन होने पर क्या हो जाएगा रविवार। क्या हो जाएगा रविवार। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। क्या हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। क्लियर। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी हमको। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है 7 अप्रैल 1991 को सप्ताह का कौन सा वार होगा। यानी कि हमको दे रखा क्वेश्चन कि 7 अप्रैल 1991 को वर्ष सप्ताह का कौन सा वार है। तो हम देखेंगे 7 अप्रैल क्या है हमारे पास में 7 अप्रैल। अब हम डायरेक्ट निकालेंगे इस क्वेश्चन को। तो अप्रैल कहाँ पे है, यानी पहले क्या है जनवरी। तो जनवरी में कितने दिन होते हैं, यानी अब डायरेक्ट कोड याद रखना। तो जनवरी में कितने विषम दिन होंगे 3। फरवरी में कितने दिन होंगे, तो फरवरी देखेंगे हम लीप तो नहीं है, लीप वर्ष नहीं है, क्या है सामान्य वर्ष। और सामान्य वर्ष में क्या होता है 28 दिन, और 28 में 7 का भाग देंगे तो क्या आएगा 0।
उसके बाद में क्या है मार्च, और मार्च में कितने दिन होते हैं, मार्च में होते हैं 3 दिन विषम, क्यों 31 दिन, और 31 में भाग देंगे किसका हम 7 का, तो 7 चौके 28, कितने दिन बचेंगे हमारे पास में 3 दिन। उसके बाद में देखेंगे हम क्या अप्रैल, और अप्रैल क्या दे रखा हमें, अप्रैल दे रखा हमें 7 दिन, क्या दे रखा 7 दिन। उसके बाद में देखेंगे हम क्या भाई, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेते क्या भाई, पिछला वर्ष, क्या हमारे पास में पिछला वर्ष प्लस भाग, प्लस भागफल, किसका भागफल है 4 का भागफल, प्लस दिन, दिन कौन से ये वाले दिन जो ये मैंने यहाँ पे काउंट कर रखे हैं, और प्लस क्या है कोड, क्या है कोड, तो हमें देखना कोड, और बटे में क्या है 7। उसके बाद में सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पर, पिछला वर्ष क्या है, यानी 1991 का पिछला वर्ष क्या है 1990, तो क्या है यहाँ पर 1900 तो अलग हो जाएगा, 1900 क्या हो जाएगा अलग, यानी हम 1991 इस 1991 किस में बांटेंगे, हम इसमें बांट लेंगे, 1900 अलग कर लेंगे और 91 क्या कर लेंगे अलग। और मैंने आपको बताया था 1900 यानी 400 में कितने विषम दिन होते हैं 0, उसी प्रकार 1600 में कितने विषम दिन होंगे 0, तो 1700 में कितने विषम दिन होंगे 5 विषम दिन, 1800 में कितने विषम दिन होंगे 3 विषम दिन, और 1900 में कितने विषम दिन होंगे फिर 1 विषम दिन। तो 1900 में कितना विषम दिन है 1, और यहाँ पर हमारा कोड क्या हो जाएगा, कोड हो जाएगा हमारे पास में 1 कोड, और यहाँ पर क्या है 91, और 91 का पिछला वर्ष यानी क्या हो जाएगा 90, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 90 प्लस 90 में 4 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, यानी 4 का भाग दे के देखो आप 90 में तो कितनी बार जाएगा यहाँ पर, यानी भाग देंगे 90 में 4 का, तो 4 दूनी 8, कितना बच जाएगा 2, और 4 पंजा 20, सॉरी 1 बच जाएगा, और 4 दूनी 8, कितना जा रहा 22 बार, कितनी बार जा रहा 22, तो प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 22 प्लस, उसके बाद में क्या आ जाएगा दिन, और दिन कितने बच रहे हैं यहाँ पर देखेंगे हम दिन कितने बच रहे हैं हमारे पास में, तो यहाँ पर देखेंगे दिन कितने हमारे पास में, यानी 7 है, और 7 में 7 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0, तो 3 और 3 6, 3 और 3 6, तो दिन कितने हमारे पास में 6 दिन, प्लस कोड क्या है हमारे पास में 1900 का कोड है हमारे पास में 1, और बटे में क्या आ जाएगा 7। अब हम 7 का भाग दे लेंगे और जो बचेगी संख्या उसमें हम वार में कन्वर्ट कर देंगे, तो 7 का भाग देंगे हम किस में 90 में, कितनी बार जाएगा, यानी 7 एकम 7, उसके बाद में कितने बच जाएंगे 2, और 7 दूनी 14 यानी 20, कितने दिन बच जाएंगे यहाँ पर 6 दिन, कितने दिन बचेंगे 6 दिन, तो 6 प्लस 22 में भाग देंगे किसका भाई 7 का, तो 7 या 21, कितने विषम दिन बचेंगे 1 विषम दिन, प्लस 6 प्लस 1, 6 और 1 7, और 6 और 1 7, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे टोटल, यहाँ पर हो जाएंगे 14, और 14 में फिर दोबारा 7 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 0, तो विषम दिन कितना आएंगे यहाँ पर 0, और मैंने आपको बताया था अगर विषम दिन 0 आ जाए तो क्या वार होगा हमारा रविवार, क्या वार होगा रविवार, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा क्या है राइट ऑप्शन, यानी 7 अप्रैल 1991 को क्या वार होगा रविवार। क्लियर। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14 जून 1993 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो इस क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन करेंगे और इसका कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना है। क्लियर। तो यहाँ पे आपका इसका सॉल्यूशन कमेंट सेक्शन में बताना है आपको कि क्या वार होगा। क्लियर। तो इसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इससे अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। तो 10वां क्वेश्चन हमारे पास में क्या है कि 26 जनवरी 2022 को कौन सा वार है। क्या दे रखा है 26 जनवरी 2022। अब मैं इसको डायरेक्ट करूँगा और डायरेक्ट करने पर आप देख लेना इसको क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे आप कि 2022 को हम किस वर्ष में तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे 2022 को 2000 + 22 में। किस में जोड़ेंगे 2000 + 22। क्लियर। और 22 का पिछला वर्ष क्या है 21। क्या है 21। और यहाँ पर 2000 का कोड क्या है, 2000 विषम दिन कितने होते हैं 0 विषम दिन। कितने होते हैं 0। तो हम इसको डायरेक्ट करेंगे तो वहाँ पर कितना हमारे पास में पिछला वर्ष है 21 प्लस 21 में कितने का भाग देंगे हम 4 का भाग, और 21 में 4 का भाग देंगे यानी 4 × 5 = 20। तो कितनी बार जाएगा भाग 5 बार। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 प्लस दिन कितने हमारे पास में 26। टोटल दिन कितने हमारे पास में 26 प्लस और कोड क्या हमारे पास में 2000 का। यहाँ पर 2000 का कोड क्या हमारे पास में कोड है 0 और बटे में 7। और यहाँ पर देखेंगे 7 या 21 0 हो गया और 26 में भाग देंगे 7 के 21 कितना बचेगा यहाँ पर बच जाएंगे 5 और 5 और 5 कितना होगा 10। तो 10 में फिर दोबारा किसका भाग देंगे 7 का। विषम दिन कितने बचेंगे हमारे पास में 3 दिन। कितने दिन बच गए 3 दिन। और अब काउंट करेंगे एक दिन को क्या हो जाएगा सोमवार, 2 दिन क्या हो जाएगा मंगलवार और तीसरे दिन क्या हो जाएगा बुधवार। तो यहाँ पर हमारा क्या वार आ जाएगा, यहाँ पर वार आ जाएगा यानी 26 जनवरी 2022 को क्या वार होगा बुधवार होगा। क्या वार होगा बुधवार।
तो ये हमारा क्या है, राइट ऑप्शन है। यानी 26 जनवरी 2022 को क्या वार है, बुधवार है। क्या वार है, बुधवार। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो इससे अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में इसके बाद में क्या है, एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जिस इन्फॉर्मेशन को मैं आपको बता देता हूँ क्या है ये। यानी हमको आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सामान्य वर्ष, ये यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर लिख रहा है ये वर्ष। यानी क्या लिख रहा है यहाँ पर, ये लिख रहा है सामान्य वर्ष। यहाँ पर लिख रहा है ये वर्ष। हम देखेंगे कि सामान्य वर्ष के महीने जो समान महीने होते हैं, तो सामान्य वर्ष में कौन कौन से महीने समान होते हैं। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सामान्य वर्ष में कि जनवरी के समान महीना कौन सा है, तो ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा अक्टूबर, नवंबर, जुलाई और दिसंबर। तो आपको क्या बताना, अक्टूबर। क्या बताना आपको, अक्टूबर। यानी इसकी भी क्या है, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उसके बाद में आप इसको सॉल्यूशन कर सकते हो। तो आप एक बार देख लो कि जनवरी का यानी सामान्य वर्ष में समान महीने, तो जनवरी किसके समान होता है, अक्टूबर के समान। उसी प्रकार फरवरी किसके समान होता है, मार्च के और नवंबर के। उसी प्रकार अप्रैल किसके समान होता है, अप्रैल होता है जुलाई के। और सितंबर किसके होता है, दिसंबर के। सितंबर किसके होता है, दिसंबर के। यहाँ पर आप नोट डाउन करके लिख लेना, इसको नोट लगा के, कि मैं आपको बता देता हूँ कि सामान्य वर्ष क्या हो, सामान्य वर्ष या क्या हो, या हो लीप वर्ष, या क्या हो, लीप वर्ष। सामान्य वर्ष हो या फिर क्या हो, लीप वर्ष। इसमें सितंबर क्या भाई, सितंबर और दिसंबर, ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों जो महीने होते हैं ये दोनों समान होते हैं। यानी ये जो सितंबर और दिसंबर दे रखा आपको, ये लीप वर्ष में भी समान होता है और किस में होता है, सामान्य वर्ष में भी समान होता है। क्लियर। तो आपको या तो आप इसको डायरेक्ट याद रख लो, या फिर मैं आपको इसका निकालने का तरीका बताता हूँ और उस तरीके से आप इसको सॉल्यूशन कर लेना है। तो क्लियर। तो इसका तरीका क्या होगा, मैं आपको तरीका बता देता हूँ एक बार यहीं पर। तो इस तरीका देख लेना आप, इसका क्या तरीका होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसको हम। अब बताएंगे हम आपको कि पिछले स्लाइड में क्या था। पिछले स्लाइड में था यहाँ पर आपको दिख रखा है जनवरी किसके बराबर है, अक्टूबर के। जनवरी किसके बराबर है, अक्टूबर के। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम साइड में कि जनवरी बराबर है किसके भाई, अक्टूबर के। क्लियर, किसके बराबर है, अक्टूबर के। लेकिन मैं आपको बताऊंगा ये किस प्रकार बराबर है। तो अब देखना हमको कि जनवरी, क्या देखना है यहाँ पर, जनवरी। तो जनवरी में कितने विषम दिन होते हैं, विषम दिन होते हैं 3। यानी महीना कौन सा होता है, 31 का। मैं डायरेक्ट आपको समझाता हूँ 31 का। लेकिन फरवरी कितने का होता है, फरवरी में या तो आएगा 28 दिन और या आएगा क्या, 29 दिन। क्लियर। मार्च में कितने दिन होंगे, मार्च में होंगे या 31 दिन। उसके बाद मई में कितने दिन होंगे, सॉरी अप्रैल, क्या है, अप्रैल। और अप्रैल में कितने दिन होते हैं, अप्रैल में होते हैं हमारे पास में 30 दिन। उसके बाद में क्या आ जाएगा, मई। मई में कितने दिन होते हैं, 31। उसके बाद में क्या आ जाएगा, जून। और जून में कितने दिन होते हैं, 30। उसी प्रकार यहाँ पर क्या आ जाएगा, जुलाई। और जुलाई में कितने दिन होंगे, 31 दिन। अगस्त में कितने दिन होंगे, अगस्त में होंगे 31 दिन। उसके बाद में क्या आ जाएगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर। क्या आ जाएगा, सितंबर। और सितंबर में कितने दिन होते हैं, 30। जुलाई, अगस्त, सितंबर। उसके बाद में क्या आ जाएगा, अक्टूबर। क्या आ जाएगा, अक्टूबर। उसके बाद में क्या आ जाएगा, नवंबर। क्या आ जाएगा, नवंबर। और उसके बाद में क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा दिसंबर। तो अक्टूबर में कितने दिन होते हैं, अक्टूबर में होते हैं 31 दिन। नवंबर में कितने दिन होते हैं, 30 दिन। और दिसंबर में कितने होते हैं, 31 दिन। अब आपको देखना है इनमें विषम दिन कितने कितने होते हैं। तो जनवरी में विषम दिन यानी 7 का भाग देंगे, और 7 का भाग देने पर क्या बचेगा यहाँ पर, 3। 28 में 7 का भाग देंगे, कितना आएगा, 0। तो एक बार तो आएगा 0। और 29 में भाग देने पर क्या आएगा, 1। या तो फरवरी में 0 विषम दिन होंगे या फिर क्या होगा, 1। 1 कब होगा, जब फरवरी 29 की होगी। और 0 कब होगा, जब फरवरी 28 की होगी। उसके बाद देखेंगे आप 31 में भाग देंगे, कितने दिन आएगा, 3 दिन। 30 में 2, 31 में कितने दिन हो जाएंगे, 3 दिन। फिर 30 में कितने दिन हो जाएंगे, 2 दिन। उसी प्रकार यहाँ पर कितने दिन होंगे, 3 दिन। यहाँ पर भी 3 दिन, यहाँ पर 2 दिन। इसमें कितने हो जाएंगे, 3 दिन। और यहाँ पर कितने होंगे, 2 दिन। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 दिन। इस प्रकार क्या होते हैं, विषम दिन होते हैं। क्लियर। अब आपको देखना है कि जनवरी के समान कौन सा महीना है।
लेकिन समान कब होगा? जब इनका योग करने पर क्या आ जाए? योग करने पर कोई संख्या आएगी और उस संख्या में 7 का पूरा पूरा भाग चला जाए, बोले तो विषम दिन क्या आ जाए? 0। जहाँ पर विषम दिन 0 आएगा वहीं पर हमारे क्या होगा? उसके समान महीना हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मान के चलो यहाँ पर क्या है? एक सामान्य वर्ष है। सामान्य वर्ष में फरवरी के दिन कितने लेंगे? 0। तो 3 और 0 कितना हो जाएगा यहाँ पर? सामान्य में ही वर्ष कौन सा था भाई? सामान्य वर्ष। और सामान्य वर्ष में अब फरवरी कितने की होती है? 28 दिन की। तो यहाँ पर लेंगे हम 0। तो 3 और 0 कितने हो जाएंगे? 3। 3 और 3 कितने हो जाएंगे? 6। 6 और 2 8। क्या 8 में 7 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा? नहीं जाएगा। तो 8। 8 के बाद में 8 में 3 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 8 और 3 11। 11 और 2 कितने हो जाएंगे? 13। क्या 13 में 7 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा? नहीं जाएगा। 13 और 3 कितने होंगे यहाँ पर? 13 और 3 हो जाएंगे 16। 16 में भाग चला जाएगा पूरा पूरा? नहीं जाएगा। 16 और 3 कितने होंगे? 19। क्या 19 में भाग चला जाएगा? नहीं जाएगा। 19 और 2 कितने हो जाएंगे? 21। कितने हो जाएंगे? 21। और 21 में 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा, और 7 का भाग जाएगा तो विषम दिन कितने आ जाएंगे? 0। कितना दिन आएंगे? 0। और कहाँ पे आया था ये? सितंबर में। कहाँ पर आया था? सितंबर में। और सितंबर से अगला महीना क्या हो जाएगा? अक्टूबर। तो हमें जिस महीने में विषम दिन 0 आ जाता है, यानी काउंट करने पर और 7 का भाग देने पर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। उससे अगला महीना क्या हो जाएगा? उसके समान हो जाएगा। तो बोले तो सितंबर में क्या आ गया यहाँ पर? 0। तो उसके बाद में देखेंगे क्या है अगला? अक्टूबर। और हमारा जनवरी के बराबर में क्या हो जाएगा? उसी प्रकार हो जाएगा अक्टूबर। क्लियर समझ में आ गया? अब एक और देख लेते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है यहाँ पर? हमको दे रखा कि सितंबर किसके बराबर है? सितंबर है दिसंबर के बराबर। सितंबर किसके बराबर है? दिसंबर के बराबर। तो यहाँ पर देखेंगे हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में कि सितंबर कहाँ पर है? सितंबर है यहाँ पर। क्लियर? किसके बराबर है? दिसंबर के बराबर। तो 1 मिनट काउंट करेंगे तो देखेंगे हम यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी 2 और 3 कितने हो जाएंगे? 5। 5 और 2 कितने हो जाएंगे? 5 और 2 7। 5 और 2 कितने हो जाएंगे? 7। और 7 में 7 का भाग जाता है, और 7 में 7 का भाग जाएगा तो कितने दिन विषम आएंगे? 0। तो हम देखेंगे किस में विषम आए थे? नवंबर में। तो नवंबर से अगला क्या लेंगे हम? फिर दिसंबर। तो इसी प्रकार सितंबर और दिसंबर क्या होते हैं? बराबर महीने होते हैं। क्लियर? तो आपको इस प्रकार करना है। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो को या फिर आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। धन्यवाद।